मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई है। द फ्री मीडिया ने जेव्हा तुला कॉन्टॅक्ट केला हमारी बस सेफली हमारे हॉस्टल से लेके बॉर्डर तक इसलिए आई क्योंकि हमारे पास इंडियन फ्लैग था। पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो इंडियन फ्लैग का जो झंडा है फ्लैग लगा के वो लोग निकल रहे हैं, बसेस के थ्रू निकल रहे हैं। नागपुरातील काही विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकले होते, ते आता मायदेशी परतले आहे। त्याच्यापैकीच रुशील मिर्झापुरे नावाचा 20 वर्षीय तरुण आज आपल्यासोबत बसला आहे। तो सुदैवाने नागपूरला सुखरूपरित्या पोहोचलेला आहे। आज आपण त्याच्याशी युक्रेनमधील नेमकी परिस्थिती काय आहे याविषयी आपण त्याच्याशी संवाद साधणार आहोत। द फ्री मीडियाने जेव्हा तुला कॉन्टॅक्ट केला तेव्हा तू युक्रेनमध्ये होतास, तर नेमकी त्या युक्रेनमधली परिस्थिती काय होती, तुझ्या मनात काय चालू होतं, तिथली परिस्थिती सगळी आम्हाला सांगू शकशील का? मैं आपको जैसे वीडियोस भेजा था कुछ कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, काफ़ी भीड़ है वहाँ पे, सगळं काही क्राउडेड होतं तिकडे की काय चालत आहे काय नाही चालत आहे। लोकांना हे गव्हर्नमेंट सांगत होती की तुम्ही जेवढा पाणी राशन जे तुम्ही घेऊ शकता घेऊन टाका, त्यामुळे तिकडं सगळंच काही संपत होतं, तिकडं स्टॉक संपत होता। तर आम्ही खूप घाबरलो होतो। त्याच्यानंतर आम्हाला जेव्हा मधात माहीत पडलं, आम्हाला मधात असं सांगितलं की तुम्हाला जायचं आहे, बॉर्डर्सवर निघायचं आहे, ट्रेन घेऊन तुम्ही बॉर्डर्सवर निघा। तर आम्ही मधातून निघालो। त्याच्यानंतर मधात आम्हाला असं माहीत पडलं की बॉर्डर्स क्लोज झाले। तर त्याच्यानंतर आम्ही वापस म्हणजे परत आलो आमच्या शेल्टरमध्ये। त्याच्यानंतर 2 दिवसानंतर आम्हाला बस भेटली, तिकडून बॉर्डरवरती आलो। बॉर्डरवरती आला आम्हाला 5 ते 6 तास लागले, कमीत कमी 5 ते 7। त्याच्यानंतर आम्ही जेव्हा बॉर्डरवर निघालो तर बॉर्डरचा खूप आगत म्हणजे 20 किलोमीटर आम्हाला सोडलं होतं। आम्ही 20 किलोमीटर पायी चाललो। त्याच्यानंतर जेव्हा आम्ही बॉर्डरवर पोहोचलो तर बॉर्डरवर आम्हाला खूप म्हणजे कठिन झाला आमच्यासाठी, काउन की जिस तरीके से वो लोग हमसे बिहेव कर रहे थे, जो वहाँ के बॉर्डर पुलिस थी, दैट वाज नॉट गुड। खूप लोक तिकडे हायपोथर्मियानी म्हणजे हे बीमार होत होते, ते बेहोश होत होते। आता खूप सारी कठिनाई आम्ही झेलली। मग तिकडून जेव्हा आम्ही रोमेनियाला आलो तर रोमेनियाला आम्हाला खूप राहत भेटली। तुम्ही एकूण किती विद्यार्थी बॉर्डर पर्यंत म्हणजे निघाले होते, तर किती लोक? आम्ही 200 लोक बॉर्डरवर निघाले होते। जेव्हा आम्ही 200 लोक बॉर्डरवर पोहोचलो आम्ही हे बघितलं की तिकडे अजून खूप सारे लोक आहे, म्हणजे जेव्हा सगळे भारतीयच होते, ते सगळे भारतीय होते, त्याच्यामधून काही नायजेरियन्स पण होते, अजून दुबईचे पण खूप सारे लोक होते, वेगळे देशाचे लोक एक जागा थांबले होते। पण आम्ही तिकडे हे बघितलं की जे इंडियन्स आहात, जे युक्रेनियनच्या बॉर्डर फोर्स होते ते इंडियन सोबत काही वेगळंच वागत होते, ते चांगलं नाही होतं। अजून बाकी जे वाचलेले लोक होते, जो सेकंड कंट्रीज, त्यांच्यासोबत ते लोक त्यांना जाऊ देत होते। पण मला हे कळलं नाही की असं काहून नाही करून, माइट बी द पॉलिटिकल इश्यूज और समथिंग एल्स। तुमचा एकूण बॉर्डर पासूनचा नागपूर पर्यंतचा प्रवास कसा होता? काही तिकीट्स मध्ये किंवा डॉक्युमेंट्स मध्ये तुम्हाला अडकवण्यात आलं का? काहीच नाही डॉक्युमेंट्स मध्ये आम्हाला काहीच नाही अडकवलं। आम्हाला फक्त आमचा पासपोर्ट बघितला, आमच्या पासपोर्टवर थप्पा लागला की तुम्ही जाऊ शकता। ते बघा, एक इंडियाची हे खास वस्तू आहे की इफ़ यू हैव द इंडियन फ्लैग यू कैन गो एनीवेयर, ठीक है। हमारी बस सेफली हमारे हॉस्टल से लेके बॉर्डर तक इसलिए आई क्योंकि हमारे पास इंडियन फ्लैग था। लाइक तुम्ही पण खूप सारा ऐकत होता असेल की पाकिस्तान के बच्चे भी यहाँ पे फ्लैग लगा के आ रहे हैं। सो यू कैन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन फ्लैग, राइट। सो इंडियन फ्लैग हम बहुत ज़्यादा ये है गर्व मानते हैं कि हम इंडियंस हैं, और इंडियन होने के कारण हम इतना नहीं झेल पा रहे जितना बाकी लोग झेले हैं। जसं भारत सरकार भारतीय विद्यार्थ्यांना आणण्यास मदत करताय, तशाच इतर पण एम्बसी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना सोडवायला मदत करते का युक्रेनमधून? हो म्हणजे हो, मी म्हणणार, आय विल शो यू मेसेज। India have established an emergency hotline for Africans, Asian and other students wishing to leave Ukraine because of Russian invasion. ये लोगों ने नंबर दिया +380-934-185684, एंड इनका एक क्लास में मैसेज है, वी आर वर्किंग इंटेंसिवली टू इंश्योर द सेफ्टी एंड स्पीड अप देयर पैसेज, रशिया मस्ट स्टॉप एंड इट्स एग्रेसिव विच अफेक्ट्स अस ऑल। तो ये एक सबके लिए वहाँ पे किए रखा है कि एक नंबर दिया है, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी अफ्रीकन्स अगर कोई ये न्यूज़ देखता है, कुछ ये करता है, तो ये सारा उनके लिए नंबर दिया है जिससे वो लोग निकल सकते हैं। एंड मेरा एक दोस्त था चंदल जिंदल, वो इस सिचुएशन में अब नहीं रहा है। सो मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई है, जो हमारे साथ पढ़ रहा था, चंदन की, स्ट्रोक की वजह से। सो
हम इससे हमको बहुत बड़ा एक शॉक लगा है कि वो उसकी डेथ हो गई है। हम समझ नहीं पा रहे हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो हम ये चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं वहाँ से सब सेफली वापस आ जाए, कोई वहाँ पे वापस ना रहे एंड सब सेफली एक सेफ़ जगह पे हो जाए जहाँ पे वो लोग सेफ़ रहे। मैं ये बताना चाहूँगा जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो इंडियन फ्लैग का जो झंडा है फ्लैग लगा के वो लोग निकल रहे हैं, बसेस के थ्रू निकल रहे हैं। सो इंडिया का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल हो रहा है कि ये अपने बच्चों के साथ साथ बाकी के देशों के बच्चों को भी निकाल रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि इंडिया बाकी के देशों की भी हेल्प कर रहा है। ऋषिल, असे अनेक व्हिडिओ पण व्हायरल होत होते ज्याच्यात विद्यार्थ्यांना मारहाण करताना दिसत होतं, तर असं तुमच्यासोबतही काही घडलं का किंवा तुमच्या मित्रांसोबत असं काही घडलं? तुम्ही फक्त तेवढा बघितलं, आम्ही खूप बघितलं आहे। आम्ही हे पण बघितलं है कि वो AK-47 से हमारे सामने शूट कर रहा है बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। हमने ये भी देखा है कि हमारे सर के ऊपर से जेट जा रहे हैं और कुछ देर बाद ब्लास्ट हो रहा है। हमने ये भी सुना है अभी हमारे सिटी का जो ट्रेन स्टेशन है वो ब्लास्ट हुआ है, क्लॉक टावर ब्लास्ट हुआ है। सो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मुसीबत में हैं, बहुत सारे जो नॉर्मल पीपल है वहाँ पे मुसीबत में है। सो वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। ये सब चीज़ें बैठ के भी सुलझा सकते हैं। आप हमेशा वॉर कर रहे हो, इससे बाकी जो पब्लिक है उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है, जो यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। सो इससे बस लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है और सबका पैसा बर्बाद हो रहा है। ऋषिल, माझा पुढचा प्रश्न तुला असा आहे की भारतातून अनेक विद्यार्थी युक्रेनमध्ये MBBS चे शिक्षण घ्यायला का जातात? फॉर एक्झाम्पल तुम्ही हे एक मोठा घेऊन घ्या, 20 लाख विद्यार्थी बसतात, त्याच्यासाठी 1 लाख विद्यार्थ्यांसाठी सीट राहतात, ठीक आहे? गव्हर्नमेंटमध्ये टोटल इंडियन स्टुडंट प्रायव्हेटमध्ये पण किती घेणार, अफोर्ड पण किती करू शकतात? प्रायव्हेट कॉलेजची फीस 1 करोडचा वरती आहे। कोण करू शकते? नॉर्मल पीपल करू शकते का? नाही करू शकत। म्हणून ते लोक तिथे तुम्हाला किती एक्झॅक्ट पैसे लागून राहिले तिकडे युक्रेनमध्ये शिक्षण बघा, घ्यायला? ते डिपेंड करते कुठे तुमच्या युनिव्हर्सिटीवरती काय आहे कशी आहे। आता सध्या आम्हाला तर 50 लाख लागत आहे, पूर्ण पकड़ून खाना पीना रहना आना जाना सब मिला के हमको 50 लाख लग रहा है। सो किती सालों का? किती 6 वर्षांचे? 6 वर्ष 6 वर्षांचे 50 लाख लागतात हो। तुला? बट नॉर्मल पीपल हेच म्हणजे आता मी तुम्हाला हे सांगतो, इकडे मग कास्टिझम खूप मॅटर करतात। तुम्ही इकडून कास्टिज्म हटून देनार, सो बहुत सारी जगह बच जाएंगी सबके लिए, ठीक है? जो बच्चों को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो तो सामने रहेंगे, वो तो MBBS कर सकेंगे। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे कम होनी चाहिए एंड और ज़्यादा कॉलेजेस खुलने चाहिए जिस कारण से बच्चे बाहर जाने से बचे। जेव्हा आता सध्या युक्रेनमध्ये इंटरनेट डाऊन केल्या गेलं आहे, ATMs मध्येही पैसे नाही आहे, मग आता तुमचे जे फ्रेंड्स तिथे जिथे मित्रमैत्रिणी जे अटकले आहे तिथे त्यांना काय प्रॉब्लेम जात आहे? फायनान्शियल क्रायसिस होतोय का त्यांना? आता बघा, आता कोणालाच फायनान्शियल क्रायसिस नाही होत आहे, कोणालाच काय नाही। मेन थिंग आहे की इंडियन स्टुडंट्सला काहीच नाही होत आहे, काउन की तिकडे खूप सारे NGOज आलेले आहे, ठीक है? यू नो लाइक खालसा एड इज़ वन ऑफ द NGOज जे फ्री में खाना प्रोवाइड कर रहा है। एंड इस्कॉन टेम्पल, तिकडे पण इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल में आप शेल्टर ले सकते हैं, वहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हैं, फ्री में आपको खाना मिल रहा है। यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट स्टे एंड आपको खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है। सो ये सब चीज़ें हमारे इंडियंस आगे फॉरवर्ड आके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, जेव्हा तू युक्रेनमध्ये होतास तेव्हा तुझा घरच्यांशी कॉन्टॅक्ट कसा होत होता? त्यांच्या भावना नेमक्या काय होता? मेरा तो सबसे पहले कुछ समय के लिए कॉन्टैक्ट टूट गया था। कुछ समय के लिए ऐसा कॉन्टैक्ट टूटा था कि मेरे पापा की शुगर हाई हो गई थी। सो ये सब चीज़ें काफ़ी ये रहा है कि कुछ समय तक अगर आप अपने पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू दैट अगर आपके बच्चे आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दिक्कत ये है ना, वहाँ पे बॉर्डर पे आपको कवरेज यानी नेटवर्क नहीं मिलता है। सो ये बात आप समझिए, वहाँ से सब बच्चे धीरे धीरे करके निकल रहे हैं।